क्या मेरे सारे भाई लोग ठीक हैं, खुश हैं? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है ना? आ गई, अरे वाह। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई, वेरी गुड। हाँ, मैं एकदम ठीक हूं भाई, जबरदस्त। चलिए मेरे प्यारे भाई, स्टार्ट करते हैं। हम लोग सवाल नंबर 14। मैं आपको एलसीएम पढ़ा रहा हूं और एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक्स वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तब एक्स के अंकों का योगफल ज्ञात करें। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। सवाल यह है कि मान लो कि x ऐसी संख्या है, x एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर 2000 ऐड कर दूं तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो 12 से भी कट जाएगा, 16 से भी, 18 से भी और 21 से भी। तो आपसे पूछा x के डिजिट का सम क्या होगा, तो आप बिना सॉल्व किए वर्बली ऑप्शन से सॉल्व देख के बता सकते हो कि सवाल का आंसर 7 हो जाएगा। आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। बच्चे बोलेंगे सर ऐसा कैसे है, बेवकूफ बना रहे हो। ऐसा नहीं है। देखिए एक्स एक नंबर इस प्रकार से है, एक्स एक नंबर इस प्रकार से कि अगर एक्स में मैं 2000 ऐड कर दूं, अगर एक्स में मैं 2000 ऐड कर दूं तो जो नंबर आएगा एक्स में, अगर मैं 2000 ऐड कर दूं तो जो नंबर आएगा वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा। अब मैंने आपको बताया दोस्तों डिजिटल सम। आप बताओ अगर भैया कोई नंबर 18 से कट रहा है, अगर कोई नंबर 18 से कट रहा है तो इसका मतलब ये नंबर 9 से भी कटना चाहिए। मतलब x एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसमें अगर 2000 ऐड करता हूं तो वो नंबर 9 का मल्टीपल बन जाएगा। भाई अगर कोई नंबर 18 से कट रहा है तो 9 से भी कटना चाहिए। मतलब ये जो नंबर है दोस्तों ये 9 का मल्टीपल, एक ऐसी संख्या जो 9 से कटती है। अगर ये नंबर 9 से कटता है तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए। दोस्तों इस नंबर का डिजिटल सम 9 होना चाहिए। अब 2000 का डिजिटल सम क्या है? 2 है, यानी कि x का डिजिटल सम क्या रहा होगा? 7। x का डिजिटल सम क्या रहा होगा? 7। 7 प्लस 2 तभी तो 9 आएगा। अब बताओ ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे डिजिटल सम 7 बन रहा हो? तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां 7 है और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? इससे बेहतरीन तरीका इस सवाल को, x का मान नहीं है 7 बच्चों। कहीं आप ये कहने लगो सर x की वैल्यू 7 है, नहीं, x का डिजिटल सम 7 है। x की वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन जो भी वैल्यू x होगी उसके x का डिजिटल सम 7 होगा। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बताया बाई ऑप्शन। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया, बिल्कुल नहीं, तो मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। टेंशन मत लो मेरे प्यारे भाई। देखिए दोस्त ये समझो, मान लो कि एक्स वह सबसे छोटा नंबर है जिसमें अगर 2000 ऐड कर दूं तो नंबर 12 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा, 18 से भी और 21 से भी। आप सॉल्यूशन को मत देखो, आप सवाल पे फोकस करो। तो आप एक बात बताओ कि भैया ऐसी संख्या बताओ जो 12 से भी कटती हो, 16 से भी कटती हो, 18 से भी और 21 से भी। तो आपको निकालना है इनका एलसीएम। क्या निकालना है भाई? ये हमारा पंखा बहुत तेज हो गया। देखिए आप इनका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम निकालने का शॉर्ट तरीका मैंने बताया आपको। आप 12, 16, 18 इन नंबर के साथ बचपन से खेल रहे हो। 12, 16, 18 का एलसीएम होता है प्यारे भाइयों 144। 144 गोलू 144 12 से भी कटता है, 16 से भी कटता है और 18 से भी कटता है। तो आप कहोगे हां जी सर, लेकिन जब हम 21 के पास गए बेटा तो आप कहोगे सर 21 का मतलब है 3 गुणा 7, यानी कि 21 का केवल 3 144 में आता है। 144 में 3 ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन 7 कवर नहीं हुआ। सीट क्वेश्चन की मिलेगी सनी। अगर 7 कवर नहीं हुआ है तो आपको ये 7 भी लेना, तो मल्टीप्लाई बाई 7।
अब देखो गुणा करने का आसान तरीका क्या है, पहले 140 की कर लो साथ में 980, फिर 4 की कर लो साथ में 28, 980 में 28 जोड़ेंगे तो 1008, यानी कि एलसीएम आया जी इनका 1008। 1008 दुनिया की ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 12 से भी कटती है, 16 से भी कटती है, 18 से भी कटती है, 21 से भी कटती है, 1008। लेकिन सवाल को ढंग से पढ़ो। एलसीएम एचसीएफ का सॉल्यूशन तो कोई भी कर लेगा, आप सवाल को ढंग से पढ़ा करो। आप सवाल ही नहीं समझ पाते कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल ये कहना चाह रहा है कि माना x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें अगर 2000 ऐड करूं तो रिजल्टेंट नंबर इन चारों से कटे। तो मैंने ये पता लगाया दोस्तों कि 1008 ऐसी संख्या है जो 12, 16, 18, 21 चारों से कटता है। लेकिन आपको ये पता लगाना है कि 2000 में क्या मिनिमम नंबर ऐड किया जाए, क्या मिनिमम नंबर ऐड किया जाए जिससे कि जो रिजल्ट प्राप्त हो वो 12 से भी कटने वाला हो, 16 से भी, 18 से भी, 21 से भी। तो एलसीएम तो 1008 है, लेकिन अगर मैं 2000 के नजदीक पहुंचना चाहूं, भाई 1008 को अगर मैं 2000 के नजदीक ले जाऊं तो आपका जवाब होगा सर जी 2016। यानी कि अगर 1008 इन चारों से डिवाइड होता है तो 1008 का दुगुना, 1008 का दुगुना 2016 भी एक ऐसा नंबर होगा जो इन चारों से कटेगा। यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 16। यानी कि x की मिनिमम वैल्यू 2000 में आप मिनिमम क्या ऐड कर सकते हो, 16 ऐड कर दोगे 2000 में। जैसे ही आप 2000 में 16 ऐड करोगे जो नंबर आएगा 2016 वो 12, 16, 18, 21 चारों से कट जाएगा। यानी कि x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 16। अगर x की मिनिमम वैल्यू 16 है तो x का डिजिटल सम क्या आएगा, डिजिटल सम नहीं यहां पे डिजिट्स का सम पूछा है तो 6 7 आ जाएगा 7। तो यहां पे 7 ये आंसर है। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको डायरेक्ट डिजिटल सम से सवाल सॉल्व करना सिखाया। आगे चलिए बताइए दोस्त। ठीक है भाई। अरे मेरे भैया क्या आप लोगों को कुछ भी पल्ले पड़ता है, क्लियर हो गया ना। ये सवाल बताइए, ये सवाल CHSL 2019 के पेपर का है एज इट इज भाई, ठीक है ना। कोई कैट का सवाल तो चल नहीं रहा। हाँ रजत क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, गगन सर से पढ़ाते रहोगे हमारी प्रॉब्लम भी सुनोगे। भाई मैं पढ़ाना ही है, पढ़ाने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब तुम्हारी प्रॉब्लम होगी सर रूपा कैसे मिलेगी, तो कैसे बताऊंगा मैं, नहीं है तुम्हारे नसीब में। CHSL के पेपर में जो 10th लेवल का एग्जाम है जिसमें 8th क्लास का सिलेबस आता है, अगर उसमें तुमको समस्या हो रही है तो समस्या से तुम्हारा रास्ता बुढ़ापे तक रहेगा, 80 साल की उम्र तक। कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है। थ्योरी ढंग से पढ़ के आया करो, है भाई। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे चीज समझ में नहीं आएगी। सी ऑप्शन बता रहे को प्राइम सर एग्जाम में टाइम कवर नहीं होता। जब आपकी स्पीड स्लो रहेगी, आप लंबे लंबे तरीकों से बनाओगे तो एग्जाम में टाइम कम पड़ेगा ही। भाई सवाल का केवल उत्तर लाने से मतलब है, सवाल का सॉल्यूशन तो भारत में बहुत सारे लोग कर लेंगे, लेकिन जीतेगा वही जो सवाल का उत्तर ले आए जल्दी कैसे भी। देखिए यदि n एक धन पूर्णांक n 3, 5, 7 तीनों से डिविजिबल है, तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा बताइए। देखिए मेरे प्यारे भाई n एक ऐसा नंबर है,
सवाल में दिया कि n एक ऐसा नंबर है जो 3, 5, 7 तीनों से कटता है, तो इन तीनों ही संख्याओं से कटने वाला जो अगला इंटीजर होगा, n से अगला इंटीजर क्या होगा, ये मेरा सवाल है। तो आप बताओ n एक ऐसी संख्या है जो 3, 5, 7 तीनों से कटती है। आपसे पूछा कि n से अगला नंबर ऐसा क्या होगा जो इन तीनों से कटता हो, तो आप ये कहोगे सर 3, 5, 7 का एलसीएम क्या होगा। भाई ये तीनों नंबर आपस में को प्राइम, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। भाई 3, 5, 7 का एलसीएम निकालना तो दुनिया का सबसे आसान खेल है। 5 या 15 सत्ते 105, ये सबसे छोटी संख्या है। ये सबसे छोटी संख्या 105 जो 3, 5, 7 तीनों से कट जाती है। अब एक बात बताओ, अगर n एक ऐसा नंबर है जो 3, 5, 7 तीनों से कटता है, तो इससे जो अगला नंबर होगा 3, 5, 7 तीनों से कटने वाला, वो क्या होना चाहिए? क्या वो n प्लस 105 नहीं होना चाहिए? भाई ये नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम का मतलब नो फॉर्मूला, ओनली लॉजिक। तो आप अपना लॉजिक डेवलप करो, ठीक है ना। भाई अगर n 3, 5, 7 तीनों से कट रहा है, तो अगला नंबर जो तीनों से कटने वाला होगा वो क्या ऐड होगा? भाई n में 105 ऐड कर दो, ये नंबर ऐसा आएगा क्योंकि n तो ऑलरेडी कट रहा है 3, 5, 7 तीनों से, और 105 भी तीनों से कट रहा है, यानी कि नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 3, 5, 7 तीनों से कटेगा। राम बच्चन कह रहे हैं n प्लस 35 भी तो कट रहा है। बेटा n प्लस 35 3 से कहां कट रहा है राम बच्चन? अगर आप इससे भी अगला पूछोगे तो इससे अगला नंबर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? वापस से 105 ऐड कर दो, n प्लस 210। अगर आप इससे भी अगला पूछोगे तो वापस से 105 ऐड कर दो, n प्लस 315। तो ये वो नंबर आते जाएंगे जो 3, 5, 7 तीनों से कट रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा दोस्त, सवाल नंबर 16 करिए मेरे प्यारे भाई। यदि 5 ना हो तो भाई n प्लस 21 हो जाएगा ना उत्तर। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे भाइयों, जल्दी से करके बताइए। करिए। Let x be the least number which when divided by 5, 6, 7, 8 leaves the remainder 3 in each case। माना x वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 5, 6, 7, 8 से भाग करने पर हर दशा में, हर स्थिति में 3 शेषफल बचता है, लेकिन जब इस नंबर को 9 से भाग करते हैं तो कोई शेष नहीं बचता। तो बताइए x के अंकों का योग क्या है? मेरे दोस्त अगर इस सवाल में नंबर ही पूछ लेता x तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा ऑप्शन से वेरीफाई कर लेते। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा चालाक बनने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है x के अंकों का योग बताओ, तो हम डबल चालाक हैं। आप बताओ x एक सबसे छोटा नंबर है जो 5, 6, 7, 8 सबसे भाग होकर 3 रिमाइंडर देता है, लेकिन जब हम x को 9 से भाग करते हैं तो कोई शेषफल नहीं बचता। यानी कि x जो है एक कमीना ऐसा नंबर है जो 9 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। x एक ऐसा नंबर है जो 9 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी कि x जो है 9 का एक मल्टीपल होगा। x 9 से कटने वाली संख्या होगी, तो इस x के डिजिट्स का जो सम होगा, यानी कि डिजिटल सम, x का डिजिटल सम 9 होना चाहिए। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां डिजिटल सम 9 बन रहा हो? यहां 7 और 1 8, यहां नहीं बन रहा। यहां 8 1 9, यहां बन रहा है। यहां डिजिटल सम 1, यहां डिजिटल सम 2। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां डिजिटल सम 9 बन रहा है, और ये आंसर है। क्या आपको ये बात समझ में आई? देखिए आपको नहीं समझ आई होगी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नहीं, 1 क्लास रिकॉर्डेड नहीं है भैया, काहे को रिकॉर्डेड होगी है? अगर मैं दिन भर पलंग पर लेटा रहूंगा, आराम करता रहूंगा, तो मैं स्वस्थ कैसे होऊंगा? हाँ, बेसिक से बताते हैं, अब इसको बेसिक से समझिए।
देखिए ध्यान से, सवाल ये कहना चाह रहा है कि x सबसे छोटा, आप की पॉइंट पे ध्यान देखो। सबसे पहले तो बोल दिया x सबसे छोटा नंबर है जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित होने पर कितना शेषफल देता है, 3 शेषफल देता है। ये आपके पास की लाइन है कि x वह सबसे छोटा नंबर है जो 5, 6, 7, 8 से भाग होने पर 3 शेषफल देता है। तो बताओ x की फॉर्म क्या होगी, क्या होगा x? तो आप कहोगे सर 5, 6, 7, 8 का पहले एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम निकालो। तो आप कहोगे सर 5, 6, 7 का एलसीएम तो 210 हो जाता है, 5, 6, 7 का एलसीएम तो 210 हो जाता है। फिर हम 8 के पास गए तो आप कहोगे सर 8 का केवल 2 आता है 210 में, 210 केवल 2 से कटता है, 4 से नहीं कट पाता, यानी कि 210 गुणा 4 840। तो 5, 6, 7, 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 540। आदेश कह रहे हैं दो ऑप्शन सेम, अगर दो ऑप्शन सेम रहता तो फिर आपको सवाल बेसिक से करना पड़ता, इसलिए तो बेसिक पढ़ा रहे हैं। 5, 6, 7, 8 का एलसीएम आता है जी 840। तो आप कहोगे जी सर 840, तो 840 इंटू के प्लस 3 आया। आप कहोगे हां जी सर, यानी कि x का मान ये आया 840 के प्लस 3, ठीक है ना। अगर इस सवाल में सपोज दो ऑप्शन हो जाते, सपोज यहां पे ये और अब होता है 27, तो आप इस सवाल को अब ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर सकते। अब आपकी मजबूरी है कि बेसिक से ही करना, मतलब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको आना चाहिए, यानी कि x की स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ जाएगी। लेकिन सवाल में एक चीज और ऐड कर दी कि x जो है वो 9 से कटने वाला नंबर होना चाहिए, x 9 से भी कटना चाहिए। मतलब ये आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ ये एक ऐसी संख्या है, चाहे इसको 5 से भाग करो, चाहे 6 से करो, चाहे 7 से भाग करो, चाहे 8 से भाग करो, हर बार 3 शेषफल बचेगा। लेकिन x ऐसा लेना है कि 9 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो, यानी कि आपको k की वैल्यू ऐसी सिलेक्ट करनी होगी। कृष्णा के का यूज कल के लेक्चर में समझाया है। के इज एनी नेचुरल नंबर, के कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सवाल की डिमांड पे, सवाल की डिमांड पे डिपेंड करेगा। देखिए मेरे मजबूत भाई, मेरे टिकाऊ दोस्त, आप यहां पे ध्यान सुनेगा, आप यहां पे k की वैल्यू ऐसी पुट करो कि ये जो नंबर x है ये 9 से भी कट जाए और सबसे छोटा रहे। हाँ काजल भैया क्या परेशानी है तुम्हें? तो आप एक काम करोगे, सर अगर मैं k को 1 लूंगा, अगर मैं एक तरीका, पहला तरीका बता रहा हूं, अगर मैं k को 1 लूंगा तो नंबर बनेगा 843। क्या 843 9 से कटता है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, 843 9 से नहीं कटता। लेकिन जैसे ही आप यहां पे आप चेक करोगे कि 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के, 5 रख के चेक करते रहो, ठीक है ना। आप k को 2 रख के चेक करोगे क्या 9 से कट रहा है? तो आप कहोगे सर 840 का दुगना 1680, 1680 में 3 जोड़ोगे 1683। क्या 1683 9 से कट रहा है? तो आप कहोगे सर हां ये नंबर 9 से कट रहा है, क्योंकि यहां पर डिजिटल सम 9 आ रहा है। तो आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि 1683 ही, ध्यान से सुनिएगा, 1683 दुनिया का ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 9 से भी कट जा रहा है और 5, 6, 7, 8 से भाग होने पर हर केस में 3 रिमाइंडर ही देगा, क्योंकि मेरे प्यारे भाई ये नंबर इस फॉर्म का है, 840 k प्लस 3 फॉर्म का है। यानी कि मेरे प्यारे भाई आपको k की वैल्यू 2 लेनी पड़ी, तो सबसे छोटा नंबर कितना आया? 1683 आया प्यारे भाई, 1683, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल आशुतोष, और आपसे लेकिन ये नहीं पूछा तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1683। 1683 के डिजिट का सम कितना आएगा? 8 और 1 9, 6 3 9, 9 9 18। तो 18 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, आप इसके डिजिट्स को ऐड करिएगा, ठीक है ना। अब आप ये कहोगे सर आपने तो 1 2 रख के चेक किया, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर हम 3 4 5 6 तक चेक करेंगे। तो मैं दूसरा तरीका भी बताता हूं,
मेरे दोस्त, मैं इसको दूसरा तरीका भी बताता हूं कि आप के की वैल्यू निकालोगे कैसे डायरेक्ट। आप के की वैल्यू निकालोगे कैसे डायरेक्ट, ध्यान से समझिएगा भाई। एक्स का मान ये है, आपको ये एक्स ऐसा होना चाहिए कि 9 से भी कट जाए। ये नंबर ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि 9 से भी डिवाइड हो जाए, 9 से भी डिवाइड हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई, आप एक काम किया करो, देखो 3 तो फिक्स है, 3 तो फिक्स है। आप इस 840 को भाग करो 9 से, आप इस 840 को भाग करो 9 से। 840 को 9 से भाग करोगे तो 9 नाम 81, 3 बच जाएगा। 9 नाम 81, 3 बच जाएगा, 3 जीरो, 9 तिया 27। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 837। तो भाई जब आप 840 को 9 से भाग करते हैं तो आपके दिमाग में ये, आप दिमाग में कर लोगे भाग, रिमाइंडर 3 बचता है। यानी कि 840 से जो 3 छोटा नंबर है 337 की, ये तो 9 से पूरा पूरा कट जाता है। थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी, अगर आपके पास है तो आप ऐसे लिख सकते हो, भाई मैंने 840 को 9 से भाग करा। अरे क्यों रोने लगते हो, हर बात पे क्यों रोने लगते हो तुम। 840 को 9 से भाग किया तो 3 शेषफल बचता है, ये 3 शेषफल बचता है। यानी कि 840 से 3 छोटा जो नंबर रहा होगा 837, ये तो 9 से पूरा पूरा कट जाता है। भाई ये नंबर तो 9 से पूरा पूरा कट जाता है। अगर ये नंबर भी 9 से कट गया, अगर ये नंबर भी 9 से कट गया, ये वाला नंबर भी अगर 9 से डिवाइड हो गया, तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। मतलब मुझे के का मान ऐसा लेना है, के का मान ऐसा लेना है कि ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाए। ये तो 9 से कट ही रहा है, 837 तो 9 से कट ही रहा है। भाई मैं इस नंबर को अगर 9 से डिवाइड कर दूं तो पूरा का पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। शिवम कह रहे के क्यों लिया इसके साथ। शिवम भैया, शिवम आप क्यों जिंदा हो ये बताओ, और आप अगर जिंदा हो भी तो आप पढ़ क्यों रहे हो, और आप पढ़ भी रहे हो तो हमारे बैच में क्यों पढ़ रहे हो। क्या आपने कल का लेक्चर पढ़ा है शिवम? क्या तुमने कल का लेक्चर पढ़ा है? कहां मर गए शिवम? गोलू, इसका नाम लिखो हिट लिस्ट में, इसकी पूरी टांग को जो काट देना पूरा अलग, घुटने से पूरी अलग कर देनी है। नाम लिखो इसका, लेके जाना 4-5 और अपने साथ। भगवान के अवतार लेने का सही समय आ गया है। जब आप पिछला लेक्चर नहीं पढ़े होते हो तो आप अगले लेक्चर में आने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। है भाई, आप कोई आइंस्टाइन या न्यूटन तो हो नहीं, शिवम हो तुम। शिवम की बुद्धि इतनी सी, आइंस्टाइन की बुद्धि इतनी। जब आपने पिछला लेक्चर मिस कर दिया, नहीं पढ़ा, तो अगले लेक्चर में आए क्यों तुम? नहीं आएगा समझ में। पहले पुराना पढ़ो तब आगे का पढ़ो, गधे कहीं के। भाई मुझे ये नंबर ऐसा लेना है कि 9 से कट जाए, तो मैंने 840 को 9 से भाग करा, भाग करके 3 शेषफल बचता है रिमाइंडर। तो ये 840 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 837 प्लस 3 के, यानी कि 837 तो 9 से पूरा पूरा कटता, करके देख लो। यानी कि अगर ये नंबर भी 9 से कट जाए तो कंप्लीट नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप अब यहां पे जल्दी पता लगा पाओगे कि के की वैल्यू क्या लेनी है। अगर के की वैल्यू 1 लोगे तो 3 प्लस 3 6, नहीं कट रहा 9 से। लेकिन जैसे ही आप के की वैल्यू को 2 लोगे, जैसे ही आप के की
की वैल्यू को 2 लोगे तो क्या आपकी बुद्धि में ये नहीं आता कि ये 3 दूनी 6 और 6 + 3 9 हो जाएगा, और 9 हो जाने की वजह से ये नंबर भी 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट गया, ये भी 9 से कट गया। इसका मतलब ये पूरा नंबर 840k + 3 में अगर आप k की जगह 2 पुट करोगे, अगर आप k की जगह 2 पुट करोगे तो ये नंबर 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से कटाने के लिए आपको k की जगह 2 पुट करना है। तो आप k की जगह 2 पुट करोगे तो 840 का दुगुना 1680, 1680 में 3 जोड़ोगे 1683। लिख लिया? ठीक है, अभी बताऊंगा दूसरे का फिर नाम। 1683, तो 1683 नहीं बैटमैन, ठीक है। तो 1683 के डिजिट का सम पूछा है, वो 18 है। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सवाल सीपीओ के पेपर का भी 2020 का, और मुझे इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए। सवाल में यह पूछा है कि वह छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसको 12 से भाग 12, 18, 24 और 30 से भाग करने पर हर मामले में 4 शेषफल बचता है, लेकिन जब इसे 7 से भाग किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता है। तो आपसे पूछा है, बताइए नंबर क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 12, 18, 24, 30 से भाग करने पर 4 शेषफल बचता है, लेकिन जब 7 से भाग किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता है। बताइए। 364। अगर आपसे डायरेक्ट नंबर ही पूछ लिया तो यह सवाल और ज्यादा आसान हो गया आपके लिए करना। आप सॉल्व ही मत करो, क्योंकि आपसे पूछा है कि वह छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसको 12 से भाग करके 4 शेषफल बचे, 18 से भाग करके भी 4 शेषफल आए, 24 से भाग करने पर भी 4 रिमाइंडर आए, और 30 से डिवाइड करने पर भी 4 रिमाइंडर आए। तो आप ऑप्शन से चेक कर लो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मेरे प्यारे भाई 12 से भाग करके 4 रिमाइंडर दे रहा है। अगर आप इसको 12 से भाग करोगे तो 12 पंजे 60, ये 34, ये 10 देगा रिमाइंडर, मतलब ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। आप इसको 12 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 6 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 4। आप इसको 12 से भाग करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। इसको 12 तिया 36, 12 दूनी 24, ये 12 से पूरा भाग हो रहा है, 12 से भाग करके 0 रिमाइंडर आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 12 से भाग होकर 4 रिमाइंडर दे रहा है, मतलब यही आंसर हो सकता है। सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बच्चे कहेंगे सर 2 ऑप्शन मिल जाते तो हमारे पास सैकड़ों हथियार है। आप ये भी चेक कर सकते थे कि 7 से डिवाइड होना चाहिए। जब हम 7 से भाग करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। भाई जब आप 7 से भाग करेंगे तो यहां से 4 रिमाइंडर बचेगा। इसको 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35 और 1 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर आ रहा है। यहां 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, भाग हो गया। यहां भाग करेंगे 7 पंजे 35, 3 4, 7 चौक 28, 6 रिमाइंडर आ रहा है, ये भी नहीं है। मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, मतलब यही आंसर है। क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या कोई समस्या है? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हाँ। विदाउट ऑप्शन सॉल्व करने का तरीका बताया तो वह छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसको 12, 18, 24, 30 से भाग करने पर हर केस में 4 रिमाइंडर बचे। तो वो नंबर क्या होगा? कल का लेक्चर पढ़ के आओ, आधे घंटे मेहनत की और वो लेक्चर देखने के बाद भी ना समझ में आए तो ईंट जो है 5 रुपए की भी आती है सस्ती वाली। 12, 18, 24, 30, 12, 18, 24, 30 का एलसीएम इंटू के प्लस 4 ये हो जाएगा।
इस फॉर्म का कोई भी नंबर, अगर आप चाहे 12 से भाग करो, चाहे 18 से, चाहे 24 से, चाहे 30 से, हर केस में 4 रिमाइंडर देगा, क्योंकि ये तो एलसीएम होने की वजह से कट ही जाएगा, और ये +4 होने की वजह से हर बार 4 शेषफल आएगा। तो यह सबसे छोटा नंबर आ गया। यह वह छोटे से छोटा नंबर है जो 12, 18, 24, 30 से भाग करने पर 4 रिमाइंडर देगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई लेकिन ये नंबर 7 से भी कटना चाहिए। तो मेरे ध्यान से सुनो मेरे प्यारे भाई, ये नंबर 7 से भी कटना चाहिए। अच्छा, यहां से भी ऑप्शन से कर सकते हो, प्यार से समझना, यहां भी ऑप्शन से कर सकते हो आप एक बात बताओ, अगर ये नंबर 18 से कट रहा है, प्यारे भाइयों, अगर ये नंबर 18 से कट रहा है तो ये नंबर 9 से भी कटना चाहिए। अगर कोई नंबर 18 से कट रहा है तो वो नंबर 9 से भी कटना चाहिए। अगर कोई नंबर 9 से कट रहा है तो डिजिटल सम क्या होगा? 0। अगर कोई नंबर 9 से कटता है तो डिजिटल सम या तो 9 होगा या डिजिटल सम 0 होगा। एक ही बात है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर ये नंबर एलसीएम एक ऐसी संख्या आएगी जो 18 से कटती है, एलसीएम एक ऐसा नंबर आएगा जो 18 से कटता है। तो प्यारे भाई, अगर 18 से कटने वाला नंबर आप देखोगे तो नंबर 9 से कटेगा, एलसीएम 9 से कटेगा, यानी कि 9 गुणा समथिंग 9 का मल्टीपल, यहां से डिजिटल सम 0 आएगा, और 0 + 4 यानी कि 4। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आंसर जो भी आने वाला है उसका डिजिटल सम 4 होगा। ऑप्शन से करने के भी 3-3, 4-4 तरीके बता रहा हूं। आंसर जो भी आने वाला है उसका डिजिटल सम 4 होगा। तो मेरे प्यारे भाई, यहां से डिजिटल सम निकालो, यहां से डिजिटल सम 4 आ रहा है, यहां से डिजिटल सम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, यह आंसर नहीं हो सकता। यहां से डिजिटल सम 4 आ रहा है, यहां से 8, 3, 11, 4, 15, यहां से 6 आ रहा है। तो आपने अब भी 2 ऑप्शन हटा दिए ना, 2 ऑप्शन का 4 हो रहा है। फिर आपको एक और शर्त चेक करनी पड़ेगी। अगर एक शर्त से पूरा आंसर ना निकले तो दूसरी शर्त लगाओ। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर ऐसी तो करता है भी, एक आदमी मजदूर काम नहीं करता तो उसको हटा के दूसरा लगाता है, दूसरा काम नहीं करता तो तीसरा लगाता है। जब तक जुगाड़ लगाते चले जाओ जब तक आपको आंसर ना मिल जाए। क्लियर है? ऋतिक, हाँ, 7 से डायरेक्ट डिवाइड करना सबसे शॉर्ट है यहां पे, और बेसिक से तो अब आप जानते हो आगे कैसे करना है। अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो मेरे प्यारे भाई, 12, 18, 24, 30 का एलसीएम कितना आएगा? देखिए, 12, 18, 24 का एलसीएम आ जाएगा 72, क्योंकि 12, 18, 24 से भली बात ही परिचित हूं। 72। अब देखिए, 72 में 30 का 6 तो आ गया, 5 नहीं आया, 360, 360 आएगा एलसीएम, 360 के प्लस 4 ही आ जाएगा ना, 360 के प्लस 4। आप बोलोगे हाँ जी सर मेरे प्यारे भाई, ये आया। तो मेरे दोस्त, आप एक बात बताओ कि इस फॉर्म का कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो 12, 18, 24, 30 सभी से भाग होके 4 रिमाइंडर आएगा। ठीक है ना? अगर इस फॉर्म का कोई भी नंबर लिखा हुआ है जो 12, चाहे 18, चाहे 24, चाहे 30 से भाग करो तो 4 रिमाइंडर आएगा। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना। लेकिन ये आपसे ये भी पूछा, एक कंडीशन और लगा दी, 7 से भी कटना चाहिए। तो आप के की जगह क्या रखो? आप के की जगह क्या रखो कि 7 से कट जाए? तो आप यहां पे चेक कर करके देखो। अगर आप के की जगह 1 रखेंगे तो आता है 364। क्या 364 60 से कट जाता है 7 से? तो आप कहोगे हाँ जी सर कट जाता है। यानी कि 364 ही दुनिया का सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 12, 18, 24, 30 से भाग करने पर 4 रिमाइंडर देगा और 7 से भी डिवाइड होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर 364 आएगा। चलिए आगे चलते, ये बताओ आप। करना, बहुत बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बता देंगे ऋतिक, अभी थोड़े दिन बाद होगी। What is the sum of digit of the least number which when divided by 12, 15, 28, 27 leaves the same remainder 9 in each case and is also a multiple of 11? बताइए। मेरा सवाल आपसे है कि वह सबसे छोटी संख्या के डिजिट्स का सम बताओ जो 12, 15, 18, 27 से भाग करने पर हर केस में 9 रिमाइंडर देती है, लेकिन 11 का मल्टीपल भी। आप बताओ कि आप उस जिस नंबर के बारे में बात करो वो नंबर क्या होगा भाई। 12, 12, 15, 18, 27 इन चारों नंबर से भाग करने पर 9 रिमाइंडर दे, यानी कि 12, 15, 18, 27 का अगर आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई समथिंग प्लस 9, नंबर इस फॉर्म का होगा, ये नंबर इस फॉर्म का होगा और संख्या 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए। अब ध्यान से देखें मेरे प्यारे भाई, ऐसा शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको, मजा आ जाएगा। मेरे दोस्त एक बात बताओ, सभी लोग ढंग से सोच के प्यार से एक चीज बताना कि ये जो संख्या है एलसीएम 18 का मल्टीपल है, यहां 18 आ रहा है। अगर कोई नंबर 18 से कटता है तो 9 से भी कटेगा, इसका मतलब ये नंबर 9 से कटने वाला है, ये नंबर 9 से कटने वाला है क्योंकि यहां पे 18 आ रहा है और यहां भी प्लस 9 आ रहा है, ये भी नंबर 9 से कटने वाला है, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है क्योंकि प्लस 9 हो रहा है, तो ये पूरा नंबर 9 से कटेगा, ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। महेश भाई, ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम 9 हो, जिसका डिजिटल सम 9 हो। अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा जिसका डिजिटल सम 9 है। यहां 7 और 1 8 है, यहां तो 1 है डिजिटल सम, यहां 2 है और यहां 8 और 1 9 है। इसका मतलब यही आंसर है। संतोष, समझ में आया बेटा आपको? तो ये सवाल को करने का तरीका हो गया बाई ऑप्शन सबसे बढ़िया। क्लियर है? ग्यारह के मल्टीपल, इस कंडीशन की जरूरत ही नहीं पड़ी सवाल सॉल्व करने में, इस कंडीशन की जरूरत ही नहीं पड़ी सवाल सॉल्व करने में। भाई अगर ये नंबर 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, तो पूरा का पूरा नंबर 9 से कट जाएगा ना, यानी कि डिजिटल सम 9 होना चाहिए और एक ही ऑप्शन का डिजिटल सम 9 है। हाँ, अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करना चाहोगे तो आप इस तरीके से करोगे कि आप पहले एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने का जुगाड़ू तरीका ढूंढो। देखिए 12, 15, 18, 12, 15, 18 ये तीनों नंबर को मैं बचपन से पढ़ता जा रहा हूं और इन तीनों नंबर का एलसीएम भी मैंने जिंदगी में लाखों बार निकाला है। तो आप कहोगे हां जी सर। देखिए 11 की जरूरत तब पड़ेगी जब आप बेसिक से करोगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि 12, 15, 18 का एलसीएम होता है 180। 180 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 12 से भी कटती है, 15 से भी कटती है, 18 से भी कटती है। तो आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन ये 27 बच गया। अगर आप 27 को देखोगे तो 27 का 9, भाई 27 का मतलब 9 तिया 27, 180 का मतलब 9 गुणा 20, यानी कि 180 में पूरी तरीके से केवल 9 आता है, लेकिन 27 में एक 3 एक्स्ट्रा है तो 3 और रह गया, तो यहां पे 3 से गुणा और करनी पड़ेगी 540। तो 540 एलसीएम आया है भाई। एलसीएम कितना है? 540। तो 540 के प्लस 9, तो आप बोलोगे हां जी सर 540k प्लस 9, यानी कि ये नंबर ऐसा है जो सवाल की पहली लैंग्वेज को पूरा कर रहा है। लेकिन दूसरी लैंग्वेज ये कहती कि यह संख्या 11 की गुणज भी है, मतलब यह नंबर 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो आपको k का मान ऐसा लेना है,
आपको k का मान ऐसा लेना है कि ये 11 से भी कट जाए। बताओ k की वैल्यू को क्या लोगे? तो इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट तरीका सिखाया है कि आप ना इसको 11 से भाग किया करो। जब आप 11 से भाग करेंगे प्यारे भाई तो 11 चौक 44, क्या बचेगा? 10 जीरो, तो 11 निन्नम 99, रिमाइंडर बचा एक रिमाइंडर बचा। यानी कि अगर मैं बात कहूं 540 में से अगर मैं 539 अलग निकाल लूं, ये 11 से कट जाता है। लेकिन 540 का मतलब क्या होता है? 539 प्लस 1। अरे ऐसे लिख सकते हो कि नहीं भाई? तो बुद्धि में कुछ जाता है कि नहीं जाता है? कुछ तो जाता होगा तुम्हारी बुद्धि में। भाई ये नंबर तो 11 से कट गया, ये तो 11 से कट रहा है। अगर मुझे पूरा नंबर 11 से कटाना है तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप बताओ मैं k की जगह क्या लूंगा कि ये 11 से कट जाए? तो आप कहोगे सर आप k की जगह 2 लो, कि जैसे, क्योंकि आपको छोटे से छोटा भी रखना है, कि जैसे ही आप k की जगह 2 लोगे तो 2 + 9 11 और 11 11 से कट जाएगा। तो आप बोलोगे जी सर। तो मेरे दोस्त k की वैल्यू 2 आई, तो नंबर आएगा 540 का दुगुना 1080, और 1080 में 9 जोड़ोगे 1089। 1089 11 का मल्टीपल भी है, और 12, 15, 18, 27 से भाग करने पर हर केस में 9 रिमाइंडर भी देता है। और 1089 के अंकों का योग कितना आ रहा है? 8 और 1 9 9 18, और 18 आंसर है। पर ऐसा पेपर में नहीं करना, ठीक है ना? आगे चलिए बताइए जरा। करिए। k को 1 लेने पर मोनिशा वो कहां 11 का मल्टीपल बन रहा है? वेरी गुड शुभम। जितेंद्र आपको लीस्ट पूछा है बेटा, लीस्ट 16 29 11 से नहीं कटता जितेंद्र। सौरभ सीडीएस के क्वेश्चन भी मैंने ले रखे हैं, बताओ जल्दी से। भाई ये सीडीएस का ही सवाल है, ठीक है, और वो भी 2021 का, जो जस्ट कोरोना से पहले पेपर समाप्त हुआ उसी का है भाई। एक ही पेपर तो अच्छे से हो पाया फरवरी में, ये वाला। ए ऑप्शन कह रहे हैं, मान लो xy सबसे छोटी संख्या है जो 13 से डिविजिबल है। Let x be the least number divisible by 13 such that when x is divided by 4, 5, 6, 7, 8 and 12, the remainder in each case is 2. The sum of the digits of x is, बताइए मेरे प्यारे भाई, बताइए। आलोक क्वेश्चन की जरूरत पे डिपेंड करेगा भाई, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो, बेसिक से भी। मान लो x एक ऐसा नंबर है जो 13 से डिवाइड होता है, लेकिन x जो है ऐसा नंबर है जब 4, 5, 6, 7, 8, 12 से भाग करते हैं तो हर बार 2 रिमाइंडर बचता है। मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 12 इनसे भाग करने पर हर केस में 2 रिमाइंडर बचेगा। तो x की वैल्यू क्या होगी? एलसीएम ऑफ दीज इंटू समथिंग प्लस 2। x की जो वैल्यू होगी वो इस फॉर्म की होगी। भाई एलसीएम तो इन सब से कट जाएगा, एलसीएम का मल्टीपल भी इन सब से कटेगा, लेकिन 2 ऐड करते ही जो नंबर आएगा वो हर बार 2 से इस फल देगा। अब मेरे प्यारे भाई ये आया, अब यहां 9 तो है नहीं, अब यहां हम डिजिटल सम तो लगा नहीं सकते। तो मेरे प्यारे भाई देखिए 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको अच्छे से समझाया है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर 9 से तभी कटेगा जब उस संख्या के अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम या तो 9 हो या 0 हो। डिजिटल सम या तो 9 आए या 0 आए, एक ही बात है। जैसे 18 है, 18 का डिजिटल सम आप 8 + 1 9 भी बोल सकते हो, और आप 8 और 1 9 को काट दो आप 0 भी बोल सकते हो। तो आप कहोगे हाँ जी सर
3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये बताया कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए मेरे प्यारे भाई, तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। यानी कि अगर किसी संख्या का डिजिटल सम, अगर किसी संख्या का डिजिटल सम या अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 3 का मल्टीपल है, 3, 6, 9, 12, 15, अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 3 का मल्टीपल है तो वो संख्या 3 से कटेगी। तो मेरे प्यारे भाई, जब 9 से बात नहीं बननी तो 3 पे फोकस कर लो। आप बताओ मेरे प्यारे भाई, ये नंबर ऐसा है, ये नंबर ऐसा है जहां 6 आ रहा है, 6 का मतलब ये नंबर ऐसा है जो 3 से भाग होगा, ये नंबर ऐसा है जो 3 से भाग होगा। तो आप कहोगे बढ़िया बात कह रहे हो सर, ये वाला नंबर ऐसा है जो 3 से भाग होगा। और यहां अगर मैं इस पूरे नंबर को, अगर मैं x को पूरे को 3 से भाग करके चेक करूं, अगर मैं 3 से भाग करके चेक करूंगा तो ये नंबर तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 6 आ रहा है, 6 में 3 छुपा हुआ हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये 2 बच जाएगा, यानी कि x का मान चाहे कुछ भी रहे, x का वैल्यू ऐसी है जो 3 से भाग करके 2 शेषफल देगा। x का मान चाहे कुछ भी रहे, x का मान बेटा कुछ भी रहे, लेकिन ऐसा आंसर है जो यहां पे 3 से भाग हो जाने पर, 3 से भाग हो जाने पर 2 रिमाइंडर देगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो आप कहोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आई है। तो आप ऐसा ऑप्शन बताओ जो 3 से भाग करके 2 रिमाइंडर दे। यहां भी 2 रिमाइंडर आएगा, यहां भी 2 रिमाइंडर आएगा, 3 3 9, 2 बचेगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा। ये 3 से भाग हो गया, यहां 3 से 1 रिमाइंडर आएगा। तो फिर भी आप 2 ऑप्शन में फंस गए, फिर भी आप 2 ऑप्शन में फंस गए। तो इस सवाल को आप ऑप्शन से पूरी तरीके से नहीं कर सकते। आपको इसमें बेसिक लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप 2 ऑप्शन में फंस जा रहे हो। 7 भी हो सकता है, 7 कैसे हो जाएगा यार, कैसे? गुलशन कहना क्या चाह रहे हो? गुडली कह रहे 41 43 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ, 19 का, 23 का। आहा गुडली बेटा इनकी कोई जरूरत नहीं है। तुम एसएससी का पेपर दे रहे हो, यूपीएससी का पेपर नहीं दे रहे हो, हवा में उड़ो मत। आप अपनी नॉलेज के लिए 41 43 19 23 का पढ़ते रहो रूल। लेकिन आप कुछ टीचर भी पढ़ा देते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि इनका एग्जाम से 1 रुपया का 2 कौड़ी का भी लेना देना नहीं है। अगर आपको ज्यादा पढ़ने का शौक हो रहा है तो आप गूगल करो ऐसे खटाक करके, और आप अपना जिंदगी का 5-7 साल आराम से निकाल सकते हैं केवल डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने में। पढ़ते रहो आप, मैं तो नहीं पढ़ाने वाला, मैं तो वही चीज पढ़ाऊंगा जिससे तुम्हारी नौकरी लगे। पीएचडी करानी नहीं मुझे तुम्हें, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम नौकरी करो और किताबों को फेंक दो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इनका, बिल्कुल बोरिंग जिंदगी है और मौज लो। क्या प्रियम? अब बताओ इसको बेसिक से मैं कैसे बनाऊंगा, कि ऑप्शन से तो केवल 2 ही कटे, 2 ऑप्शन में फंस गए ना। करो। देखिए मेरे प्यारे भाई, आप एलसीएम बताओ, सबसे पहले इनका एलसीएम बताओ। एलसीएम निकालना कैसे? देखिए मैं ये बात जानता हूं, 4, 6 और 12 और 8 इन नंबर के बारे में मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है। 4, 6, 12 और 8, बताओ इनका एलसीएम क्या होगा? बचपन से पढ़ता आ रहे हैं। 4, 6, 12 और 8 इनका एलसीएम क्या होगा? 4, 6, 12, 8, तो आप कहोगे 24।
इसका निकालने की जरूरत नहीं है, आप इतने समझदार हो कि इसको पढ़ के पैदा हुए हो। ऐसी संख्या बताओ जो 4 से भी कटती हो, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी सबसे छोटी। तो आप कहोगे सर 24 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 12 से भी कटता है। कहां 48 पे पहुंच गए, 24 नहीं है। उसके बाद आप चेक करो 5, भाई 5 तो 24 में आता नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाई 5 होगा। फिर आप 7 देखो, 7 तो आता नहीं है, फिर मल्टीप्लाई बाई 7 होगा, यानी कि 24 पंजे 120 सत्ते 840। तो एलसीएम कितना हुआ 840। तो 840 के प्लस 2, 840 के प्लस 2 ही आया। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो आप कहोगे हां जी सर, यानी कि ये एक ऐसा नंबर आया जो इन सब से भाग होकर 2 शेषफल देगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये x 13 से भी कटना चाहिए, 13 से भी कटना चाहिए। तो आप बताओ k की वैल्यू ऐसी क्या ले कि ये नंबर 13 से कट जाए। तो आप एक काम करो, इसको 13 से भाग करो। जब आप 13 से भाग करते हो तो 13 छिंग 78, कितना बचता है भी 13 छिंग 78, 6 बचता है 6 0, और 13 चौका 52, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा 8। 8 बच गया, 8 के प्लस 2। भाई 13 से भाग करोगे तो 13 छिंग 78, कितना बच गया भाई आपके यहां पे 6 0, 13 चौका 52, 8 के रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि 832 कट जाता है, केवल 3 बचता है। तो आप बताओ कि मेरे प्यारे भाई मैं के की जगह ऐसा क्या रखूं, मैं के की जगह, अब यहां पे सोचना आसान है, मैं के की जगह ऐसा क्या रखूं कि मेरे दोस्त कि ये नंबर 13 से कट जाए। आप के की जगह 1 नहीं रख सकते, 10 होगा, 2 नहीं रख सकते, 16 2 18 होगा, 3 रखोगे तो 8 दिया 24 2 26, और 26 13 से कट जाएगा। मतलब आपको के का मिनिमम मान ढूंढना है एक तो के की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि के मिनिमम लोगे तभी एक्स मिनिमम आएगा छोटे से छोटा। तो आपको के की जगह 3 रखना पड़ेगा, यानी कि नंबर क्या आएगा 840 का 3 गुना कितना हो जाएगा भाई 2520, और 2520 में 2 जोड़ोगे 2522। तो 2522 ऐसी सबसे छोटी संख्या आ गई जो 13 से भी कटती है और इन 4 5 6 7 8 12 से भाग होने पर 2 रिमाइंडर देती है 2522। और इसके डिजिट का सम 5 2 7 2 9 2 11, और 11 प्यारे भाई सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन में 13 का सूरज कोई यूज नहीं पड़ता। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं भाई। सर इस टोटल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं हर्षिता बेटा? बच्चे तो हजारों की संख्या में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से काम के केवल सैकड़ों की संख्या में हैं। अब आप खुद समझ जाइए। हाँ, ये सवाल आगे सवाल सीपीओ 2019 के पेपर का पूछा हुआ है, और मुझे हर एक बच्चे से इस सवाल का जवाब दीजिए, वरना मैं आपको भूत बना दूंगा। करो। मान लीजिए x 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, जिसको 2 3 4 5 6 7 8 से भाग करने पर हर बार एक रिमाइंडर बचता है। x का मान 2800 से 3000 के बीच में है, तो x के अंकों का योग बताओ। बताइए जल्दी से, x के अंकों का योग क्या आएगा? करो। x 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, जिसे 2 3 4 5 6 7 से भाग करने पर हर बार एक रिमाइंडर बचता है। तो x का मान 2800 से 3000 के बीच में है, तो x के अंकों का योग बताओ। देखिए मेरे दोस्त, हर कोई बच्चा ये जानता है कि 6 से भाग करने पर, क्योंकि यहां 9 तो आ नहीं रहा, 9 तो आता तो हमारा डिजिटल सम लगा के और आसान हो जाता। 6 से भाग करने पर एक रिमाइंडर आना चाहिए।
x एक ऐसा नंबर है जिसको 6 से भाग करने पर एक रिमाइंडर आएगा। 6 से तो 3 से भी कटता है 6 तो, यानी कि 3 से भाग करने पर भी एक रिमाइंडर आएगा। अगर 9 फेल हो जाए तो 3 लगा लो। भाई x एक ऐसा नंबर है जिसको 6 से भाग करने पर एक रिमाइंडर आता है, यानी कि अगर मैं x को 3 से भाग करूंगा, मतलब 3 से भाग करूंगा तो भी एक ही रिमाइंडर आना चाहिए, यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होगा, x का डिजिट सम ऐसा होगा जो 3 से भाग करने पर एक रिमाइंडर दे। 3 से भाग करने पर 3 पंजे 15 एक आ रहा है। 3 से भाग करने पर 3 चौक 12 एक आ रहा है। 3 से भाग हो गया, ये भी 3 से भाग हो गया, मतलब 2 ऑप्शन कट गए, पर फिर भी 2 ऑप्शन में फंस गए। यार फंस जा, एग्जामिनर चालाक हो गया, साला फंसा दे रहा है भाई, क्या करें अब। अच्छा 3 है, सॉरी मैंने 3 देखा नहीं, सॉरी भाई। 3 से भाग होने पर एक रिमाइंडर आएगा, मतलब डायरेक्ट डिजिटल सम देख लिया हमने, सॉरी। अब इसको बेसिक से करो तो आप अच्छी तरीके से जानते हो भाई, 2 3 4 6, 2 3 4 6 का एलसीएम तो 12 हो जाएगा। 2 3 4 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 2 3 4 6 का एलसीएम दिमाग में कर लेंगे 12, फिर 12 गुणा 5 60, 60 गुणा 7 420, तो 420 आया एलसीएम। तो 420 इंटू के प्लस 1 ही आया नंबर। ये एक्स की वैल्यू है, बोलो एलसीएम क्या है 420। तो आप बोलोगे जी सर, अब सवाल में बोला कि x का मान 2800 और 3000 के बीच है, तो x के अंकों का योग, यानी कि k की वैल्यू ऐसी लेनी है कि 2800 से 3000 के बीच में पहुंच जाए। नहीं श्वेता, तो आप बताओ k की वैल्यू क्या लें कि 2800 से 3000 के बीच में पहुंचे, क्योंकि फिक्स कर दिया कि x का मान 2800 से 3000 के बीच वाला लेना है। तो अगर आप 6 रखोगे तो नहीं पहुंचेगा, 2800 से कम रहेगा। 7 रखोगे, क्या रखोगे आप, k की वैल्यू 7, k की वैल्यू 7 रखोगे तभी 2800 से 3000 के बीच पहुंचेगा। कितना, 2800 प्लस 140 2940, 2940 में एक जोड़ोगे 2941, तो 2941 आ गया मेरे प्यारे भाई। और यहां डिजिट का सम दोनों 11, 4 15 16, 16 सवाल का आंसर है। और पंकज आपका सही नहीं है, 15 नहीं होगा 16 होगा। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं दोस्त, ये बताइए करिए। What is the sum of the smallest number of digit which divides by 15, 18 and 42? In each case the remainder remains 8 and which is completely divisible by 13. वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 15, 18, 42 से भाग करने पर हर केस में 8 रिमाइंडर बचता है। आप बताओ 15, 18, 42 तीनों से भाग करने पर हर केस में 8 रिमाइंडर बचता है, यानी कि संख्या जो होगी वो 15, 18, 42 का एलसीएम गुणा समथिंग प्लस 8 होगी, और ये नंबर 13 से डिविजिबल है। तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले तो मेरी कोशिश ऑप्शन से ही रहती है। आप अच्छी तरीके से जानोगे मेरे प्यारे भाई कि जो भी आपका आंसर आने वाला है, भाई अगर कोई नंबर 18 से कट रहा है, आप 9 पे फोकस किया करो तो 9 से भी कटेगा। तो मेरे प्यारे भाई ये नंबर तो 9 से कट रहा है, ये नंबर तो 9 से कट रहा है भाई। और अगर मैं इसको भाई, अगर मैं पूरे नंबर को 9 से भाग करूंगा तो ये तो 9 का मल्टीपल है, कट जाएगा, और यहां से क्या बच जाएगा 8, यानी कि आंसर जो भी आने वाला है उसका डिजिटल सम 8 होगा। आंसर जो भी आने वाला है उसका डिजिटल सम 8 होगा।
8 होगा। भाई ये तो 9 से कट जाएगा, यहां से 8 बच जाएगा। तो आप बताओ किस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है? ये 6 है, ये 4 है, ये 6 2 8 है और ये 7 है। केवल एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 8 है। क्या मुझे सवाल करवाने की जरूरत है? विराट कह रहे 13 से पूर्णतः विभाज्य है। भाई 13 से पूर्णतः विभाज्य कैसे चेक करूंगा? आप ये मत करने लगना गधो, गलती कर रहे हो कि 13 देखो 26 13 से कट रहा, यही आंसर है। अरे ऐसा नहीं है वो। अच्छा कितने बच्चों ने ऐसे करा है कि 26 13 से कट रहा, यही आंसर हो जाएगा? वो मुर्गा बन जाओ अपनी जगह। क्या मैंने 13 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसा पढ़ाया था? देखिए, अगर आपको ये सवाल करना है बेसिक से, जो मैं हर सवाल में बता रहा हूं, तो सबसे पहले 15 और 18 का एलसीएम, 15 18 का एलसीएम 90 होता है। बच्चा बच्चा जानता है, पढ़ के जो यहां पे आए हैं। 42 का मतलब होता है 6 सत्ते 42, तो 90 में 6 तो आ गया, 90 में 6 तो आ गया, 7 नहीं आया, यानी कि 90 गुणा 7 630, 630 के प्लस 8 ही आया। अब ये नंबर किससे कटना चाहिए? 13 से कटना चाहिए। अगर ये नंबर 13 से कटेगा तो आप एक बात बताओ भाई, 13 से इसको भाग कर लो, 13 चौका 52, 11 बच जाएगा, 13 104, 6 बच जाएगा, 6 के प्लस 8। भाई मैंने इस पूरे नंबर को 13 से भाग किया तो 13 चौका 52, 11 बच गया, 13 104, 6 बच गया, रिमाइंडर 6 के प्लस 8। अब बताओ अगर मुझे 13 से कटाना तो के की जगह 1 नहीं ले सकता, 2 नहीं ले सकता, क्योंकि 20 होगा 3। अगर आप के की जगह 3 पुट करोगे तो 6 तिया 18 और 8 26, 26 कट जाएगा 13 से। यानी कि आपको के की जगह 3 पुट करना होगा। तो मेरे प्यारे भाई 630 गुणा 3 कितना होता है? 1890 है। 1890 में 8 जोड़ेंगे 1898, तो 1898 आई संख्या, और यानी कि डिजिट का सम कितना आया? 26। ये आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल था ये। आगे चले, ये बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है जी आपके सामने 22। बताइए दो। ये सवाल 2018 मेंस के पेपर में आया था और मुझे इस सवाल का आंसर चाहिए आप लोगों से। जल्दी करके बताओ। रूपक कोई गलती नहीं करी। जब 12, 16, 18, 20, 25 छोटी से छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं तो ईच केस में 4 रिमाइंडर आता है, बट x इज डिविजिबल बाई 7। व्हाट इज द डिजिट एट द 1000 प्लेस इन x? अब देख रहे हो एग्जामिनर कितना चालाक हो रहा है, मजे ले रहा है तुम्हारे। वो समझ गया कि बच्चे ऑप्शन से कर लेते हैं। अब ये सवाल ऑप्शन से तो नहीं होने वाला, इसमें तो
आपको दोस्तों नंबर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि पूछ क्या रहा है कि उस नंबर का 1000 प्लेस डिजिट बताओ। अब कोई सपना तो आएगा नहीं तुम्हें, तो कैसे करोगे मेरे प्यारे भाई, दिमाग से सोचिएगा कि आपको 12, 16, 18, 20, 25 का एलसीएम निकालना है। तो आप एक बात जानते हैं, सभी लोग मेरी बातों को समझिएगा बहुत प्यार से। 12, 16, 18 इन तीनों का एलसीएम 144 होता है, 144। तो आप कहोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया कह रहे हो आप, 144 ठीक है ना। तो आप कहोगे जी सर 12, 16, 18 तीनों 144 से कटते हैं। 144 के पास बाद 20 में आते हैं, तो 20 में 4 आ चुका है लेकिन 5 रह गया, तो ये 5 आएगा। फिर 25 के पास आते हैं, 25 का एक 5 आ गया पर एक और 5 रह गया, निकाल लिया हमने एलसीएम। 144 गुणा 5 720, 720 गुणा 5 3600, यानी कि एलसीएम आया दोस्तों 3600। तो 12, 16, 18, 20, 25 का एलसीएम 3600 आया है, और हर केस में 4 रिमाइंडर आना चाहिए भाग करके इन सब से। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपका जवाब होगा 3600 k प्लस 4। ये होगा कि नहीं बोलो, x की वैल्यू जो होगी दोस्तों वो क्या होगी 3600 k प्लस 4। लेकिन ये भी दे रखा है कि x 7 से कटना चाहिए, मतलब मुझे ये नंबर 7 से डिविजिबल बनाना है। अब k की जगह क्या लें कि नंबर 7 से कट जाए, बताओ। तो मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, अगर देखिए 3600 से एक नंबर कम होता है अभी 3500, 3500 7 से कटता है, 100 बच गया। 100 पे मैं लिख सकता हूं 98, 98 भी भैया कटता है तुम्हारा 7 से, तो क्या बच गया 2k प्लस 4, ऐसे लिख सकता हूं मैं ब्रेक करके। भाई बुद्धि काफी तेज है हमारी, वो कि मुझे पता है ये नंबर 7 से कटता है, ये भी 7 से कटता है। अगर ये नंबर भी मैंने 7 से काट दिया तो मतलब पूरा का पूरा नंबर 7 से कट जाएगा। तो मैं k की जगह क्या लूं k की जगह, तो आप कहोगे सर 1 लोगे तो 6 बन रहा है, 2 लोगे तो 8 हो रहा है, 3 लोगे तो 10 हो रहा है, 4 लोगे तो 12 हो रहा है, 5 लोगे तो 10 4 14 हो रहा है। आप k की जगह 5 पुट करोगे तो 5 दूनी 10, 10 4 14 हो रहा है, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आप मिनिमम वैल्यू k की क्या लोगे 5। तो k की वैल्यू अगर आप 5 लोगे तो x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा 3600 गुणा 5 कितना हो गया, 3600 गुणा 5 18000, और 18000 में 4 जोड़ेंगे 18004। तो ये सबसे छोटा नंबर है जो 7 से भी कटता है और इन सब से भाग होके हर केस में 4 रिमाइंडर देता है। तो इसमें 1000 प्लेस डिजिट कौन सा आ रहा है, थाउजेंड प्लेस डिजिट कितना आ रहा है, तो आपका जवाब होगा सर ये है 8। 8 इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। हो सकता है आपसे पूछ लेता कि 1000 प्लेस डिजिट और 10,000 प्लेस डिजिट का डिफरेंस बताओ, तो उत्तर हो जाता 7। कुछ भी पूछ सकता था, है भाई। हो सकता है ये पूछ लेता कि नॉन जीरो डिजिट्स का प्रोडक्ट बताओ, मतलब जो डिजिट जीरो नहीं है, अदर देन जो जीरो डिजिट है उनका गुणनफल बताओ। अरे बड़ी उठपटांग चीजें आज के जमाने में पूछाते। 2021 चल रहा कोरोना ईयर, तो सवाल ये पूछेगा कि वह इस संख्या x के नॉन जीरो डिजिट जो गैर शून्य अंक है उनका प्रोडक्ट बताओ। तो आप कहोगे 8 एकम 8 चौक 32, 32 है उत्तर। ऐसे सवाल तो आप ऑप्शन से नहीं कर सकते ना, है भाई। चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल लूंगा। 23 नंबर, ये बताइएगा, करिए। ये सवाल भी 2018 के पेपर का है।
अच्छा, देखिए कैसी कैसी चीजें पूछ रहा कमीना। बता दें, लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 15, 18, 20 एंड 27 द रिमाइंडर इन ईच केस इज 10 एंड एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 31. What least number should be added to x to make it a perfect square? देखो कितना बिगड़ रहा है वो, कि क्या x में क्या मिनिमम नंबर ऐड किया जाए कि जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, एक बच्चा कह रहा सर आपको क्वेश्चंस के ईयर याद है क्या? अरे बेटा, ये सवाल मैं सैकड़ों बार कर चुका हूं है भाई। इतने सारे बैचेस लेता हूं, इतने सारे बैचेस में क्वेश्चंस कराता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन कराने मस्ट हैं, क्योंकि यही सबसे रिलेवेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए है भाई। अब मेरे को इतना ज्यादा मैं कर चुका हूं, इतना ज्यादा मैंने पढ़ा दिया है कि अब मैं आंख बंद करके अगर मैं कुछ और भी सोचता रहूं ना, मैं मनी हाइस्ट फिल्म की स्टोरी भी सोचता रहूं, तो भी सब मेरा हाथ एकदम और जवान जो है बिल्कुल सही समझाता रहेगा तुम्हें। हाँ बिल्कुल, आपका को प्राइम नंबर जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम हो। देखिए, x वह सबसे छोटा नंबर है। अब यहां तो बेसिक ही कहेगा है भाई कि जिसको 15, 18, 20, 27 से भाग करने पर 10 रिमाइंडर आए, तो आप सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो। भाई 15, 18, 20 को तो मैं बचपन से पढ़ता आया हूं। 15, 18, 20 तीनों को काटने वाली संख्या क्या है? 180। ये मेरा जो है बहुत बढ़िया चीज है। अब बताओ, अगर ये 27 का 9 180 में आ जाता है, 9 गुणा 20, लेकिन 27 का 3 नहीं आ पाता, तो 180 गुणा 3 यानी कि 540। तो एलसीएम आया जी 540, 540 540 के प्लस 10, ये आया कि नहीं आया? तो आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप, ये है x। ठीक है ना? सवाल में दिया कि x 31 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मेरे प्यारे भाई x 31 का मल्टीपल होना चाहिए। तो दोस्त एक काम करो, अब ये 540 को अगर मैं भाग करूंगा 31 से, तो आप ये कहोगे सर 31 एकम 31, ये 4 में से 1 गया 3, ये 230 है भाई, और 31 सत्ते 7 एकम 7, 7 1 217। तो क्या रिमाइंडर बच रहा है? 13। भाई 540 को जब मैंने 31 से भाग किया तो 13 रिमाइंडर बच रहा है। 13 के प्लस 10, 13 के प्लस 10, 13 के प्लस 10। तो मेरे प्यारे भाई ये आया, क्योंकि 540 में पूरा का पूरा पोर्शन 31 से कट जाता, बस लास्ट में 13 बचता है। मतलब अगर मैं इस वाले पोर्शन को भी 31 से कटा लूं तो आपकी जिंदगी सफल हो जाए। तो आप बताओ मैं के की जगह क्या रखूं भाइयों, मैं के की जगह क्या रखूं जिससे कि ये नंबर 31 से कट जाए? तो आप के की जगह 1 नहीं रख सकते, 13 10 23 होगा। 2 रखोगे तो भी नहीं होगा है भी, 3 39 10 59 नहीं, 4 रखोगे 13 चौका 52 10 62, 13 चौका 52 10 62 और 62 62 31 का मल्टीपल होता है। तो के की जगह आपको 4 पुट करना पड़ेगा, मिनिमम 4 पुट करते ही 62 बन जाएगा, जो कि 31 का मल्टीपल है। तो मेरे प्यारे भाई के की जगह 4 पुट आप करोगे, 4 पुट करोगे तो 540 चौका कितना होता है? 2160, और इसमें 10 जोड़ोगे 2170। तो x का मान आया 2170, 2170। x का मान कितना आया? 2170। एस के कह रहे हैं सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ टाइम लग जाएगा, इसमें 25 सेकंड तक लग जाएंगे। 25 सेकंड मुझे तो नहीं लगता कोई ज्यादा टाइम होता है। ये मेंस का पेपर है, 2 नंबर का सवाल है।
भाई एक आध सवाल तो एग्जामिनर को ठीक ठाक पूछने दो, हर सवाल चिल्लर पूछेगा क्या वो है? 120 मिनट होते हैं, 120 मिनट पे 100 सवाल करने होते हैं, यानी कि एक सवाल पे एक मिनट 1.5 मिनट। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, क्योंकि अगर यहां तक कि कुछ भी चीज पूछता तो हम ऑप्शन से बना देते, लेकिन सवाल में ये पूछा कि एक्स में क्या मिनिमम नंबर ऐड किया जाए जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एक्स में क्या मिनिमम नंबर ऐड किया जाए दोस्तों जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, बताओ जरा। एक्स में क्या मिनिमम नंबर ऐड किया जाए जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप बताओ 2170 में क्या ऐड करूं जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 2170 से जस्ट बड़ा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो आपका जवाब होगा सर 50 का स्क्वायर। अगर मैं 45 का स्क्वायर लूंगा तो 20-25 आएगा, 20-25, क्योंकि 50 का 25 हो तो 47 है। 47 का स्क्वायर भी 47। भाई इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? ये 47 का स्क्वायर होता है। 47 का स्क्वायर जो होता है वो 2209 होता है ना? क्लियर है? यानी कि 2170 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर केवल 2209 है। तो मिनिमम 2170 को 2209 बनाने के लिए आपको 39 ऐड करना होगा, और 39 इस सवाल का आंसर है। ठीक है ना? क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? आप एक तरीका और सोच सकते हो, हाँ बिल्कुल एक तरीका और सोच सकते हो। ये हुआ बिल्कुल इसमें, और ये मुश्किल से 30 से 40 सेकंड का सॉल्यूशन है। घटाने के लेते तो इससे जस्ट छोटा सोचते, ठीक है ना? घटाने पे भी सवाल बन सकता है। आप ध्यान समझिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। सवाल में कह रखा है कि एक्स वह सबसे छोटा नंबर है जो 15, 18, 20, 27 से भाग करने पर हर केस में 10 रिमाइंडर दे। एक्स 31 का मल्टीपल भी है, तो एक्स को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें मिनिमम क्या नंबर ऐड करना चाहिए। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जब आप 15, 18, 20, 27 का एलसीएम निकालते तो एलसीएम में एंड में 0 जरूर आता, क्योंकि 20 में 0 है, 20 में 0 है। आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आप पहले कह सकते थे कि 0 जरूर आएगा, और 10 में भी 0 है, मतलब यहां भी 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा। तो जो भी x की वैल्यू होगी, जो भी x की वैल्यू होगी उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। जो भी x की वैल्यू होगी, x का मान जो कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। आप ये बिना निकाले लिख सकते थे डायरेक्ट। भाई जब आप 15, 18, 20, 27 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 की वजह से एलसीएम में 0 आएगा। एलसीएम गुणा समथिंग 0 ही रहेगा यूनिट डिजिट। 0 की किसी में गुणा करो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। 0 में आप 10 ऐड करोगे तो भी यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। मतलब x का मान जो भी आने वाला है, ये बहुत हाई लेवल की चीज है, तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। अब मैं इसमें क्या ऐड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? मैंने आपको बताया किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट ना तो कभी 2 होता है, ना 3 होता है, ना 7 होता है, ना 8 होता है। 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। तो आप अगर इसमें 43 ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट 3 बन जाएगा, और 3 ऐड करने पर कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 3 नहीं होता। ये आंसर नहीं हो सकता था। अगर आप 36 ऐड करेंगे, 36 ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 बनेगा, और 6 जो है 6 हो सकता है। अगर आप 39 ऐड करेंगे
तो 39 में 9 आएगा यूनिट डिजिट। अगर आप 39 ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट 9 होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन आप 37 ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट 7 बनेगा, जो 7 किसी पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो फिर भी आप 2 ऑप्शन में फंस जाओगे। 2 ऑप्शन में फंसा दिया। हाँ, लेकिन अगर आप यहां पे 36 की बजाय अगर ये 32 कर देता सपोज, तो ये नहीं होता। फिर आप बिना ऑप्शन से मार्क कर देते 39 आंसर। सर 46 का स्क्वायर भी तो 2170 से बड़ा है। 46 का स्क्वायर कहां 2170 से बड़ा? यस, क्या है 46 का स्क्वायर? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। अब x एक ऐसा वैल्यू आ रहा है जिसका यूनिट डिजिट 0 है। अगर मैं 43 ऐड करूंगा तो यूनिट डिजिट 3 बनेगा, जो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं। अगर 32 ऐड करूंगा तो यूनिट डिजिट 2 बनेगा, 2 तो परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता ही नहीं। अगर मैं 37 ऐड करूंगा तो यूनिट डिजिट 7 होगा, जो किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता ही नहीं। मतलब केवल 39 ही आंसर हो सकता है। स्क्वायर 50 तक याद करो, ठीक है। हां, क्या इसमें किसी को कोई समस्या है? स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन होगा ना, उसमें स्क्वायर, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं जल्दी से, वो सब बताऊंगा। 36 दिया तो ऑप्शन से नहीं हो पाएगा सॉल्व, ठीक है। चलो, तो आज मैं इतना ही छोड़ता हूं, बाकी कल कराएंगे। चलो बाय।